नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश के 25 बड़ी खबरें। आज की खबर में वृद्धा पेंशन स्कॉलरशिप, सोने चांदी के भाव। आज की न्यूज में माताओं, बहनों, बूढ़ों, छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो चलिए एक एक करके जानते खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत सरकार की पीएम सम्मान निधि योजना देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी उम्मीद की किरण है। इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 6,000 रूपए आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में दी जाती है। अब तक भारत सरकार द्वारा किसानों को 21वीं किस्त सफलतापूर्वक भेज दी गई है और अब किसान अपनी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नए अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें भारत सरकार पारदर्शिता बढ़ाने और लाभ के पैसों को बढ़ाने की बात चल रही है। हालांकि इस योजना में 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप एक किसान हैं और अपनी अगली किस्त सुरक्षित करना चाहते हैं तो अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी लेते रहिए। और योजना में बदलाव की वजह से काफी सारे किसान लाभ से वंचित हो सकते हैं। उत्तर भारत के 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही में 19 शहरों में शीतलहर अभी भी जारी है। असल उत्तर भारत के लोगों के लिए मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में चिंताएं बढ़ चुकी हैं। एएमडी के मुताबिक देश भर के 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश और साथ ही में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का चेतावनी जारी कर दिया गया है। वहीं अधिकांश शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। यूपी के 660 से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची जारी और साथ ही में संपत्ति का ब्यौरा न देने पर प्रमोशन पर रोक। दरअसल बरेली मंडल सहित उत्तर प्रदेश के कई शिक्षकों और कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल संपत्ति और अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दर्ज किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 21 जनवरी तक जानकारी अपलोड करने की अंतिम चेतावनी दी है। यूसीजी के नए नियमों पर बीएसपी के मायावती ने दिया बड़ा बयान। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूसीजी के नए नियमों पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि यह नियम लाने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2012 से पहले स्थापित ईंट भट्टा चालकों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टों के नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नियमावली में इस संशोधन के बाद प्रदेश में 4,000 ईंट भट्टे अब वैध हो जाएंगे। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और साथ ही में 30 से 40 हजार श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। आशीष बनकर शाहरुख ने किया दुष्कर्म, अब छात्रा पर बना रहा था निकाह का दबाव। दरअसल ये घटना मुरादाबाद को बताया जा रहा है, जहां पर अमरोहा के शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर आशीष बनकर हिंदी युवती को प्रेम के जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में वह अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था और इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन करने का और निकाह करने का दबाव भी डालता था। पीलीभीत की नई बस्ती कॉलोनी में आकाश गंगावार ने अपनी शादी की सालगिरह पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह पत्नी प्रीति से मामूली विवाद हुआ था। शाम को उसने अपनी पत्नी से बड़ा सरप्राइज देने की बात कही थी। बाद में वह अपने कमरे में फंदे से लटका मिला। इस दुखद घटना को लेकर परिवार में मायूसी छा गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूसीजी का काला कानून क्या है, जिसे लेकर स्वर्ण संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन सौंपा है। दरअसल यूसीजी कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं पर कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। परिया गन्ना मुरादाबाद से स्वर्ण संगठनों ने यूसीजी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही में स्वर्ण समाज के त्रिय महासभा सहित कई संगठनों ने अंबेडकर पार्क में और जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया और राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा।